नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बज गए हैं सुबह के 6 बजे, यानी कि आपकी अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की अपनी करंट अफेयर्स वाली क्लास में हम जो सीरीज लेके चल रहे थे कि पिछले 6 माह का करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है। और वो विनम्र निवेदन बेटा ये है कि सब लोग एग्जाम कोच के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम कोच के टेलीग्राम ग्रुप में यहां से आपको डायरेक्ट पीडीएफ इस क्लास की मिल जाएगी। तो भाई पीडीएफ से पढ़ना और आसान हो जाएगा, और एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए तो पीडीएफ ही काम आने वाली है। तो पीडीएफ के लिए एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे ऐप के कुछ लुक्स दिए हुए हैं, आप ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और एड फ्री इन वीडियोस को देख सकते हैं। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास 27 मई से। पिछली क्लास में हम लोगों ने 28 मई तक के करंट अफेयर्स कवर कर लिए थे। ये जो आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज है, ये स्टार्ट हुई थी 10 सितंबर की डेट से। 10 सितंबर की डेट से हमने शुरू किया था और 27 मई की डेट तक आज हम पहुंच चुके हैं। हम टोटल पिछले 6 माह का करंट अफेयर कवर करेंगे। सबसे पहली न्यूज, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 21 जून 2022 को 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस IDY 2022 के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन मैसूर में किया गया। 21 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस IDYE 2022 के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन मैसूर में किया गया। अगर हम लोग बात करें IDY की बात करें तो ये उसका 8th एडिशन होगा। 8th एडिशन है बेटा IDY की। आपको भी पता है कि 2014 में जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया, तो यूनाइटेड नेशंस ने, जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसने इस दिवस को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रमाणीकृत कर दिया कि अब से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो इस बार जो आपका योग दिवस मनाया गया, इसका जो मुख्य आयोजन हुआ वो कहां पे हुआ? मैसूर में हुआ। और इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं। इसकी थीम क्या थी? IDY का जो इस साल का प्रोग्राम था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। थीम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो थीम भी याद रखिएगा कि IDY का जो प्रोग्राम हुआ उसकी क्या थीम थी इस साल के लिए। केरल के बाद देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण जोधपुर राजस्थान में किया गया। तो कोविड-19 के समय में चूंकि जो आपका एजुकेशन सिस्टम था ये पूरी तरह से ध्वस्त रहा, बच्चे सब घर बैठ गए, सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ था बच्चों का। तो कोविड-19 जैसी सिचुएशन अगर इन फ्यूचर कभी दोबारा आती है तो उसके लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ, शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम जो है वो और तेजी के साथ किया गया। इसीलिए पहली जो आपकी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी वो बनी केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी, जहां पे संपूर्ण कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से जोड़ी कर दी गई। अब दूसरी यूनिवर्सिटी जो आपकी बन रही है वो जोधपुर राजस्थान में बन रही है, जहां पर कंप्लीट जोधपुर राजस्थान में बन रही है, जो कि कंप्लीट डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। NEP आपका 2020 जो है, वहां पर NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा की बात की गई थी। यानी कि क्लासेस को डिजिटलाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये NEP 2020 का प्रोग्राम था, उसी को इंप्लीमेंट किया गया। जब आपका बजट आया इस बार का 2022-23 का बजट आया, तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से बजट पास किया। तो बजट जो आया आपका 2022-23 में, उसमें इसकी बात की गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे। मई 2022 में कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नीलोफर खान बनी है। तो अभी तक आपका जो कश्मीर विश्वविद्यालय था
इसकी कोई भी महिला कुलपति नहीं थी, कोई भी महिला कुलपति नहीं थी। तो इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नीलोफर खान जी बनी है। नीलोफर खान जी पहले से ही कश्मीर के विश्वविद्यालय में, ये जो आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी है, इसमें पहले से ही होम साइंस डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर नियुक्त थी और अब इनको वहीं की कुलपति की उपाधि भी दे दी गई है, वहां की कुलपति की पोस्ट भी संभाल रही है। होम साइंस डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर काम कर रही थी आपकी नीलोफर खान जी। हाल ही में नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया। तो आपको भी पता है कि जो माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी कितनी है? 8850 मीटर। और जो ये आपका सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया, ये बनाया गया आपका 8830 मीटर पे। 8830 मीटर पे इस मौसम स्टेशन की स्थापना की गई। इस मौसम स्टेशन की स्थापना शिखर से बस 20 मीटर नीचे है, शिखर से बस 20 मीटर नीचे है। तो क्यों शिखर से 20 मीटर नीचे है, यह समझिएगा। शिखर से 20 मीटर नीचे क्यों रखा? क्योंकि भाई जो शिखर है वो बर्फ से बिल्कुल कवर हो जाता है, शिखर जो है वो बर्फ से कवर हो जाता है, तो यहां पे मेंटेनेंस बाकी सारे काम करने में दिक्कत होती। तो शिखर से थोड़ा सा नीचे 8830 मीटर पर आपका ये मौसम स्टेशन बनाया गया। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगा, यानी कि सोलर सिस्टम से ये चलेगा। क्या क्या बताएगा? तो आपका एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, एयर डायरेक्शन, यानी कि वायु दाब, वायु का तापमान, वायु की दिशा और कई सारी मौसम से रिलेटेड जानकारियां आपको ये आपका मौसम स्टेशन देगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की। 26 मई 2022, मई 2022 में एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। अब एंथनी अल्बनीज जो हैं, ये किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के? तो ये 31 नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। मई 2022 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि BSE, शेयर मार्केट में इसका नाम बहुत सुनते होंगे, BSE। तो मई 2022 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया। अब हम लोग बात करेंगे कि SS मुंद्रा को अभी नियुक्त किया गया, तो SS मुंद्रा से पहले कौन था, यह भी तो जानना जरूरी है। तो जस्टिस विक्रमजीत सेन को इन्होंने रिप्लेस किया है। जस्टिस विक्रमजीत सेन को इन्होंने रिप्लेस किया है, उनकी जगह लिया है SS मुंद्रा जी ने। जस्टिस विक्रमजीत सेन जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। और बात करते हैं SS मुंद्रा जी के बारे में कि इसके पहले इन्होंने क्या किया है। तो RBI के ये डिप्टी गवर्नर की पोस्ट से रिटायर्ड व्यक्ति हैं। 2017 में ये RBI के डिप्टी गवर्नर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और उसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हुआ करते थे 2014 तक। 2014 तक इन्होंने SS मुंद्रा 2014 तक बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन थे, BOB बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद 2017 तक 3 साल डिप्टी गवर्नर थे RBI के, डिप्टी गवर्नर थे RBI के, और अब 2017 में वहां से रिटायर हुए और अब इनको BSE का नया चेयरमैन बना दिया गया। देश में पहली बार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन, राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल की विधानसभा की ओर से किया गया। केरल की विधानसभा की ओर से किया गया। ये जो आपका राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन है, ये 2 दिवसीय सम्मेलन था। पहली बात, कितने दिन का था? तो 2 दिवसीय सम्मेलन था। उद्घाटन किसने किया? केरल में हुआ था, रामनाथ। इसमें हुआ क्या कि ये जो आपका महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन था, ये पहली बार आयोजित हुआ। इसमें हमारे पूरे देश के कुछ
विधायक और सांसद सभी को इनवाइट किया गया, जिसमें से कुछ शामिल हुए और महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड, महिलाओं की आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, महिलाओं से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी उनकी चर्चा इस सम्मेलन में हुई। ठीक है, तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? केरल में आयोजित किया गया। मई 2022 में आयोजित 14वीं ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी चीन ने किया। तो और ये आपका ऑनलाइन माध्यम से ये बैठक इस बार आयोजित की गई थी, जिसकी मेजबानी किसने किया? चीन ने किया है। भारत ने इस बार जनवरी 2022 में ब्रिक्स की जो विदेश मंत्री स्तर की बैठक थी, इसकी मेजबानी चीन को सौंपा था भारत ने। और भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं माननीय जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने इसको संभाला था। भारत की तरफ से इन्होंने, भारत का नेतृत्व जयशंकर जी ने किया था और मेजबानी चीन ने किया। 25 मई 2022 हाल ही में अजय पीरामल को ब्रिटेन की महारानी द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। ये जो कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है, ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा हॉनररी अवार्ड है। पहली बात, कौन नवाजा गया? पीरामल ग्रुप, आपने नाम सुना होगा पीरामल ग्रुप के जो मालिक है अजय पीरामल, उनको इस अवार्ड से नवाजा है ब्रिटेन की महारानी ने। क्यों नवाजा है वो भी जान लीजिए, क्योंकि इन्होंने यानी कि इंडिया और ब्रिटेन के जो बिजनेस रिलेशनशिप्स को लेकर के था, उसको लेकर के बहुत अच्छा काम किया था। इस वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया था ब्रिटेन की महारानी ने। ठीक है, ये जो आपका पुरस्कार है, उसको शुरुआत कब हुई थी? 1917 में किंग जॉर्ज ने इस पुरस्कार की शुरुआत किया था। 1917 में किंग जॉर्ज ने इस पुरस्कार की शुरुआत किया था। मई 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। यह अभियान 2020 में लॉन्च किया गया था। आपका जो मां अभियान है, ये 2020 में लॉन्च किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जो लोकसभा अध्यक्ष है आपके ओम बिरला, इन्होंने कोटा में इसका दूसरा फेज लॉन्च किया। मां अभियान है क्या? जो आपकी मां, यानी कि जो आपके यहां गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो मां बनने वाली हैं, इनके पोषण को लेकर के इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें 9 महीने तक कंप्लीटली 9 महीने तक इन माओं को आटा, गेहूं, आटा, दाल, मूंगफली और जितने भी आपके पोषक पदार्थ होते हैं, इसकी एक किट तैयार की जाती है और इस किट को 9 महीने तक लगातार इनके घर पर पहुंचाया जाता है। हाल ही में रॉबर्ट गोलोव को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। किसको? रॉबर्ट गोलोव को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कहां का चुना गया है? स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पेशे से वैसे तो ये बिजनेसमैन हुआ करते हैं। पेशे से जो आपके रॉबर्ट गोलोव महोदय हैं, ये पेशे से बिजनेसमैन है और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो फ्रीडम मूवमेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। फ्रीडम मूवमेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, पेशे से बिजनेसमैन हैं। फिनलैंड ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड सील्स 2022 जीता। फिनलैंड, कौन जीता? फिनलैंड ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड सील्स 2022 जीता। हाल ही में निजी कंपनी स्काई रूट ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी रॉकेट, यानी कि पर्सनल है, ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा है, भारत सरकार का नहीं है, पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया। 24 मई 2022 की बात करते हैं। 1 नवंबर 2022 को केरल सरकार द्वारा भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया। अभी तक आपने बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखे, जैसे आप क्या क्या पता नहीं, एमएक्स प्लेयर और अमेजॉन का है कुछ, उसको चलाते हो। बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपने अलग अलग चीजें देखा होगा, जैसे आपका हॉटस्टार हो गया, आपका और सारे हैं ऐसे। तो आपने बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखे, लेकिन अभी तक
किसी राज्य का या किसी सरकार का ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने भारत देश में अभी तक नहीं था, सब निजी थे। तो अब आप क्या देखोगे कि 1 नवंबर 2022 को केरल सरकार द्वारा भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया। जैसे होता क्या था कि मूवीज जब थिएटर से उतर जाती थी तो प्रोड्यूसर्स की कमाई रुक जाती थी। अब क्या होगा कि उनकी मूवीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप देख सकेंगे, ओटीटी मॉडल जो मोबाइल में चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, तो वहां पर भी आप मूवीज को देख सकेंगे एक मिनिमम फीस में। और ये आपका सरकारी है पहला, जो आपकी केरल गवर्नमेंट लॉन्च किया है, सी स्पेस। ठीक है, तो अब यहां पर भी मूवीज देखोगे। 1 नवंबर से इसमें नई मूवीज का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, सारी नई मूवी आएंगी। ठीक है, पहला वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। पहला वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। सांघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को बनाया गया। हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र को गुरुग्राम में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि आपका जो गुरुग्राम है वहां पर पहला शांति केंद्र बनाया जा रहा है। 23 मई 2022 भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया जाएगा। इंद्रायणी मेडिसिटी जो है, जो मतलब एक ऐसा मेडिसिटी होगा जहां पर आपको इलाज के लिए लगभग बेसिक हर सुविधा अवेलेबल होगी एक जगह में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंद्रायणी मेडिसिटी। पुणे में स्थापित किया जाएगा। पुणे कहां पड़ता है भाई? पुणे आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो यहां से शुरुआत करो, महाराष्ट्र में कहां पे बनाया जा रहा है? पुणे में बनाया जा रहा है। अब पुणे भी भाई बहुत बड़ा है, कहां जाके इंद्रायणी मेडिसिटी ढूंढ लोगे? तो आपका खेड़ तालुका नाम की जगह है, पुणे में आपकी खेड़ तालुका नाम की जगह है जहां पर इसको बनाया जा रहा है। 300 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है आपका, 300 एकड़ का प्रोजेक्ट है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत है कि इसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है भाई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्यों का अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा एफडीआई डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ? तो कर्नाटक शीर्ष पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आपका दिल्ली है। कर्नाटक में जहां 38% एफडीआई आया है, इसके बाद 26% के बाद साथ महाराष्ट्र और 14% के साथ दिल्ली का स्थान है। तो यानी कि जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल इंडिया को प्राप्त हुआ, उसका 38% किसको मिला? कर्नाटक को, 26 महाराष्ट्र और 14 दिल्ली। बाकी जो 50% से भी कम बचता है उसमें 60%, लगभग 40% जो बचता है उसमें आपका पूरा का पूरा भारत देश, सिर्फ 3 राज्य 60%। तो डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा भाई? डेवलपमेंट होगा। तो अपने अपने राज्यों को, सभी को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके यहां हो। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों का सही अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा निवेश किसने किया भारत में? तो सिंगापुर ने सबसे ज्यादा, उसके बाद अमेरिका ने, उसके बाद मॉरिशस है। तो सबसे ज्यादा, फिर से देख लो एक बार, सबसे ज्यादा सिंगापुर, फिर अमेरिका और फिर मॉरिशस। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस। सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर है, 18% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है और 16% के साथ मॉरिशस तीसरे स्थान पर। 27, 18 और 16। हाल ही में विश्व शासन संकेतक वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स, विश्व शासन संकेतक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। विश्व शासन संकेतक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। ये टोटल 215 देशों को लेकर के जारी करता है, अपना वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स 215 कंट्रीज को लेकर के जारी करता है। और खास बात यह है कि अभी भारत इसमें बहुत पीछे है, भारत बहुत पीछे है, क्योंकि भारत का ये होता क्या है कि कहां पे शासन कितना अच्छा है, कहां का, उस आधार पे होता है कि वुमेन सेफ्टी, पॉवर्टी, रोजगार, इन सभी चीजों पे बात करता है। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को अभी कम मतलब सुधार हो पाया है। इस वजह से भारत की स्थिति इसमें बहुत पीछे है। जैसे जैसे भारत की स्थिति सुधरेगी, इसमें भी हमारी सुधार होगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा परिसर में एक नई पिक्चर गैलरी, राष्ट्रीय ई विधान
एप्लीकेशन नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा परिसर में एक नई पिक्चर गैलरी और ई विधान एप्लीकेशन का नाम याद कर लेना बेटा लोग, नेवा। ई विधान एप्लीकेशन का नाम क्या है? नेवा। क्योंकि पूछा जा सकता है नेवा एप्लीकेशन किससे संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निखत जरीन ने महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में थाईलैंड की खिलाड़ी जिटपोंग जुटामस को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। निखत जरीन ने महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में थाईलैंड की खिलाड़ी जिटपोंग जुटामस को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है भाई। 22 मई 2022 हाल ही में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया। तो उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र है ये सतीश धवन, क्योंकि अभी तक हम लोग दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में ही हम लोग की इन सब चीजों के लिए ज्यादा फेमस था, लेकिन पहला जो है वो उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया है। हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किया है। जीवा कार्यक्रम शुरू किया है, किसने शुरू किया? नाबार्ड ने शुरू किया है। हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान साइरस एस पूनावाला को प्राप्त हुआ। हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान साइरस एस पूनावाला को प्राप्त हुआ। हाल ही में संपन्न हुए सियोल वन घोषणा के अनुसार विश्व स्तर पर वन और परिदृश्य बहाली में निवेश वर्ष 2030 तक तीन गुना करने की आवश्यकता है। तो आपका यहां पे क्या कह रही है ये न्यूज कि हाल ही में संपन्न सियोल वन घोषणा, सियोल आपका जो वन घोषणा हुआ है, इसके अनुसार विश्व स्तर पर वन और परिदृश्य बहाली, मतलब जो आपका फॉरेस्ट को बचाने का जो प्रोजेक्ट है और ज्यादा पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो बजट एलोकेशन होता है उसको 2030 तक 3 गुना बढ़ाने की जरूरत है। मतलब अगर आज 20 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है तो 30 तक 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। ये एज अ एग्जांपल है, हालांकि ये बहुत कम बजट है आपका, ठीक है। ये एज अ एग्जांपल है कि 3 गुना आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है 22 मई तक के करंट अफेयर्स, और जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग कवर करेंगे 21 मई से लेकर करंट अफेयर। अब बेटा 21 मई से कवर तो कर लेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ तो चाहिए ही होगा। तो 21 की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको एग्जाम कोच का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी पीडीएफ के लिए आपको एग्जाम कोच का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि पीडीएफ वहीं मिलेगी और एग्जाम टाइम पे सिर्फ पीडीएफ काम आएगी, ठीक है। तो एग्जाम कोच का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सभी को ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरी करंट की क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें कि अब आपको पिछले 6 माह का करंट अफेयर एक जगह पे मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को तो फिलहाल हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी दिन भर जो अभी आपकी क्लासेस चलती हैं उसकी लिंक आपको भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि वही आएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल फिर ठीक 6 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।